तो यहाँ हम लोगों ने डब्ल्यूबीसी में देखे कि डब्ल्यूबीसी को दो भागों में डिवाइड किए, कौन कौन। तो पहला जो है ग्रेन्युलोसाइट हो गया, और दूसरा जो है आपका एग्रानुलोसाइट हो गया। एग्रानुलोसाइट, इसमें देखिएगा ये वाला जो ग्रेनुलोसाइट है और एग्रानुलोसाइट, तो इसमें जो है एग्रानुलोसाइट में दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। जो पहला जो है लिम्फोसाइट हो गया, और दूसरा जो है मोनोसाइट हो गया, मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, कौन कौन है। तो इसमें देखिएगा आपका बी सेल हो गया, बी सेल, दूसरा जो है टी सेल हो गया, और तीसरा जो है एनके सेल हो गया, एनके सेल। अब इसमें हम लोग को देखना है जो एनके सेल है, एनके सेल में हमने आपको बताया कि इसमें साइटोटॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है। इसमें 2 विशेष प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है एंटीबॉडी के रूप में, जो क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक का काम करता है। और इसमें हमने आपको बताया कि जो है इसके अंदर से जो क्या होता है एक्सक्रेशन होता है, वो क्या होता है साइटोकाइंस और केमोकाइंस के रूप में एक्सक्रेशन होता है। उसके आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो एनके सेल जो है, एनके सेल क्या करता है, ये जो है ट्यूमर हो गया, ट्यूमर एवं माइक्रोबियल संक्रमक से नियंत्रण करने का काम करता है, संक्रमक से नियंत्रण करने का काम करता है। ट्यूमर का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से कैंसर का रूप है, और इसके अलावा माइक्रोबियल जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, उस संक्रमक से क्या होता है नियंत्रण करने का काम कौन करता है, एनके सेल। और उसमें क्या है 2 विशेष प्रकार के क्या होता है एक्सक्रेशन होता है, केमोकाइन और साइटो जो काइंस होता है, वो क्या करता है इन सब को क्या करता है कंट्रोल करने का काम या उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आगे जो देखिएगा, इसके बाद जो अगला जो है आपका जो है मोनोसाइट में देखिएगा, मोनोसाइट जो है ये जो है डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा सेल है। तो ये बड़ा सेल है, सबसे बड़ा सेल हो गया। इसका काम क्या है, तो मरे हुए कीटाणुओं का क्या करता है भक्षण करता है, मरे हुए कीटाणुओं का भक्षण करता है। इसका हम लोग आकार की बात करते हैं तो ये अर्ध चंद्राकार होता है, चंद्राकार में होता है, या ये ब्रिक के समान होता है। किसके समान, ब्रिक के समान, या इसका जो शेप जो होता है ये जो है सेम के समान होता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो मोनोसाइट है, मोनोसाइट को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो गया पहला जो है डेंड्राइटिक सेल हो गया, और दूसरा है मैक्रोफेज। कौन सा हो गया, मैक्रोफेज। 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। तो डेंड्राइटिक सेल होता है, तो इसके अंदर में देखिएगा क्या होता है कि ये काम क्या करता है। डेंड्राइटिक सेल जो है ये जो है आप देखिएगा ये जो है संदेशवाहक का काम करता है। फॉर जैसे एग्जांपल में जैसे डाकिया होता है, उसी तरह से ये संदेशवाहक का काम करता है। संदेश को कलेक्ट करके क्या करता है माइक्रोफेज को देता है, और ये माइक्रोफेज क्या करता है इसका भक्षण कर लेगा। अब यहाँ पर देखिएगा जो टी लिम्फोसाइट है, ये क्या होता है कि जो कीटाणुओं हो गया, बैक्टीरिया वगैरह जितने भी माइक्रोबियल हैं उसको मार कर क्या करता है न्यूट्रलाइज करता है। लेकिन जो क्या खाने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है। मरे हुए कीटाणुओं का भक्षण करने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है। और डेंड्राइटिक सेल जो क्या करता है संदेशवाहक का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन क्या होता है, तो ये क्या करता है एंटीबॉडी को क्या करता है उत्प्रेरित करने का काम करता है एंटीजन। तो ये इसको इस डेंड्राइटिक सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी
कहते हैं और ये संदेश वाहक का काम करता है। यानी जो भी इसके पास इंफॉर्मेशन होता है, इस इंफॉर्मेशन को किसके पास देगा, तो माइक्रोफेज के पास ये भेजता है। किसके पास भेजता है, माइक्रोफेज के पास ये भेजेगा। और ये माइक्रोफेज और ये जो है इसमें देखिएगा तो ये बड़ा सेल होता है, बड़ा सेल होता है। और ये क्या करता है, ये कीटाणुओं का भक्षण करता है। कीटाणुओं का क्या करता है, कीटाणुओं का भक्षण करने का काम कौन करता है, तो मेनली जो है ये माइक्रोफेज करता है। कौन करता है, ऐसे कहेगा तो मोनोसाइट, और ऐसे इसके अंदर की बात करेंगे तो माइक्रोफेज क्या करता है, कीटाणुओं का भक्षण करने का काम करता है। आगे देखिएगा, इसके आगे तो क्या होता है कि जो बीमारी होता है WBC में देखिएगा जो है आपका कि जो बीमारी होता है, जैसे आप देखिएगा कि क्या हो जाता है कि एक पहला जो है HIV हो जाता है, HIV एड्स जो है। अब ये देखिएगा HIV एड्स, HIV जो है ये HIV क्या है, वायरस है। तो इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस बोलते हैं। और जो बीमारी है इसको एड्स बोलते हैं। इसका मतलब हो गया एक्यूट जो है इम्यूनो डिफिशियंसी और सिंड्रोम हो गया, डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। अब सिंड्रोम किसे कहते हैं, तो कहता है कि किसी पदार्थ का घटने या बढ़ने से, या हमारे शरीर में जो है किसी चीज़ के बढ़ने या घटने से जो बीमारी होता है उसको सिंड्रोम बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि HIV एड्स में जो है हमारा जो लिम्फोसाइट होता है, ये जिसको फाइटर सेल बोलते हैं, ये HIV एड्स में क्या होता है, फाइटर सेल को क्या करता है, ये इसको उड़ा देता है। उड़ा देगा तो क्या करेगा, फाइटर सेल होगा तभी क्या करेगा, हमारे शरीर में क्या होता है, इम्यूनिटी प्रदान होता है। और फाइटर सेल ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये T लिम्फोसाइट और जो B सेल और जो NK सेल है वो सब के सब ढेर हो गया। तो उस स्थिति में हमारे शरीर में HIV एड्स हो जाएगा। और जो HIV एड्स जो है ये किससे फैलता है, तो ये बंदर से इसका जो क्या है शुरुआत हुआ था, बंदर से इसका उत्पत्ति हुआ था। और ये क्या करके फिर मानव के शरीर में ये क्या हो गया, HIV क्या हो गया, प्रवेश कर जाता है। और ये क्या करता है, तो ये जो HIV जो है ये क्या होता है, लसिका जो है, लसिका ग्रंथि को ही क्या करता है, इसको उड़ा देता है, लसिका ग्रंथि। दूसरा में देखिएगा जो पोलियो हो गया, पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो जो है किसके वजह से, पोलियो वायरस से होता है। किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। पोलियो वायरस से पोलियो हो जाता है, जिसको हम लोग लकवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि लकवा हो गया, लकवा मार दिया, तो ये चीज होता है। तो पोलियो में क्या होता है कि इसमें यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पोलियो जब मार देता है तो यहाँ पर इसमें भी क्या होता है, लिम्फ जो होता है, लिम्फ ग्रंथि क्या होता है, पूरी तरह से इसको उड़ा देने का काम करता है। पोलियो वायरस में भी क्या करता है, इसीलिए क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को दो अलग अलग तरीके के क्या होता है वैक्सीन दिया जाता है। एक होता है IPV होता है और दूसरा होता है OPV। IPV और OPV, और OPV का मतलब हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद दवा पोलियो हवा, ये इसमें ओरल दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ओरल दिया जाता है। IPV में क्या होता है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन होता है। इसमें क्या होता है, जो पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस को थूर कुछ के उसको क्या करके, उसको थूर कुछ के उसको मार के घायल करके उसको क्या होता है, बच्चे के शरीर में इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है। और वो क्या करता है, बच्चा के शरीर में क्या होता है, इम्यूनिटी होता है, यानी इम्यून सिस्टम होता है। और देखता है कि क्या है, ये फॉरेन सेल है, और तुरंत ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और उस क्या करेगा, जो बाहर का सेल है उस सेल को क्या करेगा, उसको मार के क्या करेगा, ढेर कर देगा। तो मार कर ढेर करने का काम करता है। और रियल में अगर मान लीजिए पोलियो जो है, पोलियो वायरस हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर जाता है तो ये क्या करता है, आपका IPV जो है ये क्या करता है, क्योंकि शरीर के अंदर में क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गया, उस जीवाणु यानी जो वायरस है उसके प्रति एंटीबॉडी बन गया। और बाहर से अगर मान लीजिए कि माइक्रोबियल चीज अगर मान लीजिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है, और ये क्या होगा, ये उठेगा कौन, लिम्फोसाइट, और धड़ धड़ करके क्या करेगा, पूरी तरह से क्या करेगा, पोलियो जो वायरस है, चाहे HIV वायरस है, उसको क्या करेगा, उड़ा देगा, उड़ाने का काम करता है। तो ये चीज हो गया, पहला कौन, HIV हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, पोलियो हो गया।